दोस्तों, जब से इंसान चांद पर पहुंचा है तब से ही चांद पर बस्ती बसाने की बात की जाती है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा लगभग 55 सालों से इस पर काम कर रहा है, लेकिन इतने साल की कोशिशों के बाद आज भी चांद पर बस्ती बसाना आसान नहीं है, क्योंकि चांद पर ना तो पीने के लिए पानी मिला है और ना ही वहाँ वायुमंडल है, और चांद का तापमान भी इंसान के रहने लायक नहीं है। इस सब के बाद भी नासा ने चांद पर इंसानी बस्ती बसाने पर काम किया है। नासा चांद पर इंसानी बस्ती कैसे बसाएगा, ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए वीडियो को अभी एक लाइक कर दें। दोस्तों, 20 जुलाई 1969 वो समय था जब अमेरिकी साइंटिस्ट नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कुछ साथी वैज्ञानिकों के साथ चांद पर पहला कदम रखा। साल 1968 से 1972 तक, मतलब इन 4 सालों में नासा ने कुल 9 मून मिशन किए थे, जिनमें से 6 मिशन सक्सेसफुल रहे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग सहित 12 वैज्ञानिक चांद पर जा चुके हैं। लगातार 4 साल कोशिश करने के बाद जब नासा को वहां कुछ नहीं मिला तो नासा ने चांद पर जाना बंद कर दिया। अमेरिका के अलावा रसिया भी लगातार चांद पर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्होंने भी अमेरिका के साथ ही चांद में इंटरेस्ट दिखाना बंद कर दिया। काफी साल तक चांद में इंटरेस्ट न दिखाने के बाद नासा ने एक बार फिर चांद पर काम किया और फिर उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जो चांद पर बस्ती बसाने की नींव रखेगा। इस प्रोग्राम का नाम है आर्टेमिस प्रोग्राम, और इससे अगले 10 सालों में चांद पर इंसान का रहने का सपना हकीकत में बदलने वाला है। नासा का ये आर्टेमिस प्रोग्राम इसकी नींव रखेगा। अपने इसी प्रोग्राम के चलते नासा ने 11 दिसंबर 2022 को आर्टेमिस प्रोग्राम का पहला लक्ष्य कंप्लीट किया है। साथ ही उन्होंने चांद और मंगल पर बसने की फ्यूचर प्लानिंग भी कर ली है। साल 2023 के अंत तक नासा आर्टेमिस प्रोग्राम 2 को लॉन्च करेगी, फिर उसके बाद आर्टेमिस 3 लॉन्च किया जाएगा। इसमें 50 साल बाद एक बार फिर एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेजा जाएगा। इसके साथ ही चांद पर ह्यूमन कॉलोनी की नींव रखने वाले 2 उपकरणों को भी भेजा जाएगा। इसके कंप्लीट होने के बाद होगा आर्टेमिस 4 मिशन, जिसमें चांद पर एक बड़ी लूनर कॉलोनी बना दी जाएगी। इस सब के लिए आपको बहुत लंबा इंतजार नहीं करना है। नासा ये सब साल 2028 तक कंप्लीट कर देना चाहती है। नासा ने चांद पर कॉलोनी बनाने के लिए स्कैल्पिंग पुरातन नाम के एक सबसे बड़े गड्ढे को चुना है। ये गड्ढा 12 मील चौड़ा और 2 मील गहरा है। चांद की सतह के 2 मील गहरे में बसना भी एक अजीब और दिलचस्प प्लान है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ये जानते होंगे कि एलन मस्क मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसाने की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर चांद पर लूनर बेस बनाने की क्या जरूरत है। तो जैसा कि दावा किया जाता है कि चांद पर गोल्ड, प्लेटिनम और टाइटेनियम जैसी बेशकीमती धातुएं मौजूद हैं, लेकिन वैज्ञानिकों को इस खजाने में दिलचस्पी नहीं है। वैज्ञानिकों को तो चांद पर मौजूद लूनर वाटर यानी पानी की तलाश है, क्योंकि अगर पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में शिफ्ट करके वेपोरेट किया जाए और फिर उसे लिक्विड में कन्वर्ट किया जाए तो ये बन जाएगा एक रॉकेट फ्यूल। अगर वैज्ञानिक चांद पर पानी खोजकर उससे रॉकेट फ्यूल बना पाए तो स्पेस मिशन के लिए धरती से निकलने वाले रॉकेट को चांद के लूनर बेस पर लैंड करवाकर रिफिल किया जा सकेगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि स्कैल्पिंग पुरातन नाम के इस गड्ढे की गहराई में बर्फ के रूप में पानी काफी मात्रा में मौजूद है, क्योंकि चांद के साउथ पोल में स्थित इस बड़े गड्ढे के पास वैज्ञानिकों को बर्फ के टुकड़े जैसी कुछ चीजें मिली हैं, और नासा के रिसर्च के मुताबिक चांद पर 600 मिलियन टन से लेकर 1 मिलियन मैट्रिक टन लूनर आइस मौजूद है, जो कि आने वाले टाइम में किए जाने वाले स्पेस मिशन के लिए एक बड़ा खजाना बन सकता है। दरअसल काफी लंबे समय तक नासा ने इस खजाने पर गौर इसीलिए नहीं किया क्योंकि कुछ समय पहले तक इंसानों का स्पेस में जाना बहुत महंगा था, लेकिन फिर एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी ने रीयूजेबल रॉकेट बनाए और इसी से स्पेस मिशन सस्ते हुए और चांद और मंगल पर कॉलोनी बनाने की उम्मीदें जागीं। इसीलिए अब नासा चांद पर लूनर बेस बनाना चाहती है, ताकि मंगल ग्रह पर जाने वाले स्पेसक्राफ्ट को चांद पर लैंड करवाकर रिफिल किया जा सके। इससे स्पेसक्राफ्ट का फ्यूल टैंक भी छोटा हो जाएगा, जिससे इंसानों के बैठने की जगह बढ़ जाएगी।
इससे पृथ्वी से चांद और मंगल ग्रह का सफर काफी सस्ता हो जाएगा। दोस्तों, नासा के लिए चांद पर लूनर बेस बनाना एक बड़ी चुनौती होने वाली है। चांद पर लूनर बेस बनना एक नई दुनिया का निर्माण करने जैसा होगा। नासा के इस प्रोग्राम के 4 मुख्य पुर्जे हैं। पहला है LSR मतलब स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट, ये अभी तक का सबसे पावरफुल रॉकेट होगा। दूसरा होगा ओरिजिन्स स्पेसक्राफ्ट जो एस्ट्रोनॉट्स को चांद के पास ले जाएगा। तीसरा होगा लूनर गेटवे, ये छोटा सा स्पेस स्टेशन मान लो। ये गेटवे हमेशा चांद के चारों ओर चक्कर लगाता रहेगा। इस मिशन का चौथा पुर्जा होगा ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम, इसकी मदद से एस्ट्रोनॉट चांद की सतह पर लैंड करेंगे। हालांकि इस तरह इंसान सीधा चांद पर जाकर लैंड नहीं कर सकता, क्योंकि डायरेक्ट जाना एस्ट्रोनॉट्स की जान को खतरा है। इसीलिए स्पेस एजेंसी पहले खाली रॉकेट या स्पेसक्राफ्ट भेजती हैं, जिससे ये परीक्षण किया जाता है कि रॉकेट या स्पेसक्राफ्ट इंसानों के लिए सही है या नहीं। आर्टेमिस 1 को लॉन्च करके नासा के वैज्ञानिकों ने ये सुनिश्चित कर लिया है कि उनके स्पेसक्राफ्ट और रॉकेट एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब आर्टेमिस 2 में वैज्ञानिक इस स्पेसक्राफ्ट में 4 एस्ट्रोनॉट को बैठाकर लूनर ऑर्बिट में भेजेंगे। इससे एस्ट्रोनॉट चांद के ऑर्बिट में 4 दिन घूमकर पृथ्वी पर वापस आ जाएंगे। इस मिशन का मकसद स्पेसक्राफ्ट के लाइफ सपोर्ट सिस्टम की वहनीयता को चेक करना होगा। जब आर्टेमिस 2 सफल हो जाएगा, उसके बाद आर्टेमिस 3 लॉन्च किया जाएगा। इसमें एक लेडी एस्ट्रोनॉट पहली बार चांद पर कदम रखेगी। इस मिशन में पृथ्वी की ऑर्बिट से बाहर निकलने के बाद उडाइम स्पेसक्राफ्ट रॉकेट से अलग हो जाएगा और तेज रफ्तार से चांद के पास पहुंचेगा। ये स्पेसक्राफ्ट चांद पर लैंडिंग करने के लिए लैंडर को नहीं ले जाएगा। इसके लिए नासा ने एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के साथ काम करने का फैसला लिया है, यानी कि स्पेसक्राफ्ट के चांद तक पहुंचने से पहले ही स्पेसएक्स का लैंडर चांद की ऑर्बिट में पहुंचा दिया जाएगा। फिर स्पेसक्राफ्ट के ऑर्बिट में पहुंचते ही स्पेसएक्स के ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम के साथ अटैच होगा। इसके बाद 2 एस्ट्रोनॉट लैंडर में बैठकर चांद पर जाएंगे और बाकी के 2 एस्ट्रोनॉट ऑर्बिट में बैठकर ही चांद के ऑर्बिट में घूमते रहेंगे। रिसर्च कंप्लीट करने के बाद ये सभी लोग पृथ्वी पर वापस आ जाएंगे। इसके बाद आर्टेमिस 4 पर काम होगा और चांद पर लूनर बेस बनाने का सामान ले जाया जाएगा। बात करें इंसान के चांद पर बसने की, तो इसके बाद भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जैसे चांद के टेम्परेचर कंट्रोल करने पर काम करना होगा, क्योंकि दिन में चांद का टेम्परेचर 126 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और रात में -150 डिग्री भी पार कर जाता है। इस टेम्परेचर में नॉर्मल इंसान नहीं रह सकता। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि चांद पर एक दिन पृथ्वी के 30 दिन के बराबर होता है, यानी कि 15 दिन का उजाला रहता है और 15 दिन की रात होती है। हालांकि नासा ने लूनर के अंदर इंसान के रहने लायक टेम्परेचर सेट करने पर भी ध्यान दिया होगा और जब भी लूनर बेस से इंसान निकलेंगे तो उनको स्पेसक्राफ्ट पहनकर निकलना होगा। अगर ये सब नासा कर लेता है तो चांद पर बस्ती बसाने का ये एक बड़ा कदम रहेगा। तो दोस्तों, इस तरह नासा ने चांद पर रहने के लिए तेजी से काम करना स्टार्ट कर दिया है। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लें। हम आगे भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। और क्या इंसान चांद पर बस पाएगा या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।